नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान बुलेटिन में बात होगी मास्टर भंवरलाल मेघवाल की, जिनका आज अंतिम संस्कार होगा। फिर बात करेंगे मौसम की मार की, साथ ही बात करेंगे कोरोना विस्फोट की। वहीं आपको दिखाएंगे क्यों शराब पर संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, डूंगरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई है। नशे में धुत युवकों ने मारपीट की है, शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। डूंगरपुर शहर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से मारपीट का एक मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ शराबी युवकों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से जमकर मारपीट की। घटना रविवार की बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि रविवार की रात 4 शराबी युवक बाइक से आए और 1000 का पेट्रोल भरवा कर पैसे जब उनसे मांगे गए तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और फिर मैनेजर के साथ मारपीट करने लगे और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तो मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। जयेश पवार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, चारों की पहचान हो गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में दीपावली त्योहार के मद्देनजर पिछले 2 दिनों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी वारदातें हुई है, जहां पर राहगीरों से पत्थर मार करके शराब के लिए पैसे मांगे गए हैं या फिर कहीं पुलिस पर भी पथराव हुआ है। इस तरह की कई घटनाएं हुई। उसमें से एक है जो पेट्रोल पंप पर जो 2 से 4 लड़के आए थे, उन्होंने पहले तो पेट्रोल भरवाया 1000 का और फिर बाद में पैसे नहीं दिए। पैसे की उगाही करने पर जो बदमाश थे उन्होंने पेट्रोल पंप कार्मिक से मारपीट की। इतना ही नहीं, ऑफिस तक घुस गए। उनके हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि ऑफिस तक घुस गए और अंदर जाकर के मैनेजर से भी मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो चारों की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उन 4 में से एक जो बदमाश है वो पहले उसी पेट्रोल पंप पर काम करता था और कोई पुरानी रंजिश भी उसकी वहां पर बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल सभी की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। फिलहाल सभी आरोपी जो है फरार चल रहे हैं। अब जयेश, ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इस तरीके की वारदात सामने आती है, क्या पुलिस की कोई गश्ती होती नहीं है? कानून का कोई खौफ इनके अंदर है या नहीं है? डूंगरपुर जिले की मैं बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कानून का जो खौफ है, पुलिस का जो खौफ है बदमाशों में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस घटना के अलावा मैं कल एक माड़ा गांव की घटना की बात करूं, जहां पर कुछ 10 से 12 बाइक पर बदमाश एक माड़ा गांव में घुस गए और वहां पर जो कुछ मकान और दुकानों पर पत्थरबाजी की, कुछ लोगों से मारपीट कर उनसे शराब के लिए पैसे भी मांगे। जब सूचना पर रामसागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी पथराव किया। तो वो कच्चे रास्तों से इधर उधर कहीं भाग गए। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन पुलिस ने मौके से उनकी 2 बाइक भी जब्त की। लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने पुलिस को भगाते हुए एक तरफ ले गए और पीछे से जो दूसरे बदमाश थे, उनके साथी थे, वो पुलिस ने जब्त की हुई बाइक के मौके पर पड़ी थी, वो भी वापस लेके भाग गए। तो इन सारी घटनाओं को देख करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि डूंगरपुर के जिले में बदमाशों का जो है वो पुलिस के लेकर के खौफ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हालांकि पुलिस मामला दर्ज करके सभी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन कब तक गिरफ्तार कर पाती है ये और इनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ इन अपराधियों के अंदर नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके से खुलेआम ये सभी बदमाश जो हैं वो पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ मारपीट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और जमकर लाठी और सरिया चला है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। दीपावली के दिन की यह घटना है। अब इस वीडियो को देखिए आप, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैसे दोनों पक्ष आपस में दे दनादन एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, सरिया से वार किया गया
दीपावली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है और अजमेर का ये वीडियो है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से जुड़ गए हैं। अभिजीत, वजह क्या थी कि इस तरीके की तस्वीर सामने आई? देखिए अभिषेक, पूरी घटना जो है वो दिवाली यानी कि दिवाली के दिन की रात की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है। तो लिहाजा इस पूरे घटना की डिटेल जानकारी जो है वो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह के तस्वीरें वीडियो में देखी जा सकती हैं, दोनों पक्ष जबरदस्त एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हमले में किसी भी चीज का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। डंडे सरिये से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये जो रीजनल कॉलेज तिराहे पर बनी चौपाटी है, नई चौपाटी है, उस चौपाटी की ये पूरी घटना है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों को अब इस जो वायरल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, इसकी जानकारी मिल गई है और सीओ नॉर्थ है जो प्रियंका रघुवंशी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वो उस पूरे वीडियो की अब जांच कर रही है और जो फुटेज में जो युवक दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने के बाद जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन त्योहार के मौके पर किस तरह से सड़क पर खुलेआम इस तरह का तांडव जो मचाया है, 15 से 20 बताए जा रहे हैं युवक हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और कारण जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उसने जाहिर तौर पर एक बार फिर इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि त्योहारों के वक्त पर चूंकि पुलिस मुस्तैद रह रही थी, किसी तरह की कानून व्यवस्था गश्ती लगातार की जा रही थी, ऐसे में शहर के प्रमुख मार्ग पर इस तरह की घटना होना एक प्रश्नचिन्ह कानून व्यवस्था के लिहाज से भी लगता है। लेकिन अब पुलिस जो है सीओ नॉर्थ के मुताबिक पूरे मामले की जांच कर रही है। जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर युवकों की तस्दीक और उनकी शिनाख्त की जा रही है। बिल्कुल, तो अभिजीत कम से कम वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर के अब कोई संशय नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये वीडियो अजमेर का ही है। रीजनल कॉलेज तिराहे पर जो नई चौपाटी है वहां का ये वीडियो है। ये वीडियो की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अजमेर की है जहां पर दीपावली के दिन ये सभी युवक जो हैं वो आपस में भिड़ गए। कारण क्या है इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। वहीं 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ है। शराब विक्रेता पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद लाश को फेंकने का भी आरोप है। बंजारा समाज के लोगों ने इसके बाद हंगामा भी किया है। तो 12 से यह बड़ी खबर है जहां पर बंजारा समाज के लोगों ने हंगामा किया है। शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह एक गंभीर आरोप जो है वो लगा है शराब विक्रेता पर। विपिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, मामला पूरा है क्या? चाहूंगा, अवैध शराब से जुड़ा हुआ मामला है। अवैध शराब जो विक्रेता है खुले में जो है अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा था और जो मृतक है वो शराब का यहाँ से लेता था। तो कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था। व्यक्ति जो है पैसे कुछ चढ़े हुए थे माथे पर, तो शराब विक्रेता ऐसे मांगने के दौरान इनमें बहसबाजी हुई और बहसबाजी जो है लड़ाई के रूप में बदल गई। जो अवैध शराब विक्रेता था उसने अपने ईगो में आकर जो बंजारा था, गिरधारी बंजारा, खेड़लीगंज पे रहने वाला, इसको जो है रात जब ये गया था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके बाद इसकी हत्या कर दी मार पीट के। और उसके बाद जो शव था इसका, वो शव जो है वो उसी गांव के पास में वहां पर फेंक के चले गए। जो ये घटना हुई है, पूरी परिजन जो थे मृतक के वो थाने भी गए थे कि इस तरह उनके भाई को मारा पीटा जा रहा है और वो गायब कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी लिखाने गए थे, लेकिन क्योंकि बंजारा समाज से तो पुलिस ने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली और वहां उनके परिजनों को भगा दिया गया। उसके बाद जब रात को शव इसका पड़ा हुआ मिला, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और आज जैसे ही सुबह हुई, अटरू का जो मुख्य चौराहा है खेड़लीगंज, यहाँ पे बंजारा समाज के लोगों ने जाम, पूरा चौराहा जो है जाम लगा दिया। ऐसे में यहाँ करीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी जो है यहाँ जाम भी लगा रहा। तो मौके पर हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहुंचा, समझाइश की गई, शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गया और फिलहाल जो है यहाँ पुलिस पूरे चौराहे के आसपास और क्षेत्र में पुलिस लगा दी गई है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं नागौर के डीडवाना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर घर में लगी आग की वजह से युवक
जिंदा जल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। आग से जलकर एक युवक की मौत हो गई। विजय कुमार के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। घर का सामान भी जलकर खाक हो गया। डीडवाना के गणेश मंदिर के पास की यह घटना है। डीडवाना पुलिस अब मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें नागौर के डीडवाना से महेंद्र विश्नोई हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है पूरी? देखिए, अभी से एक डीडवाना में गणेश मंदिर के पास एक घर के ऊपर के कमरे में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसका प्राथमिक तौर पर कारण बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। वहां परिवार का युवक विजय मीणा सो रहा था और ये सुबह की घटना है। तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच की बात बताई जा रही है। आग के कारण बेड पर सो रहा युवक विजय मीणा भी इसमें जल गया और ये सामने आया कि मृतक की पत्नी कुछ ही देर पहले उठकर नीचे गई थी और उसके तत्काल बाद ये आग लगने की घटना हुई है और शॉर्ट सर्किट इसे प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने माना है। अब पुलिस इस बात की अनुसंधान करने में जुटी हुई है कि आग के कारण क्या रहे और आग लगाई गई है या आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। बॉडी को डीडवाना के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस ने मौका मुआयना घटनास्थल का किया है। कमरा पूरा जलकर राख हो गया। जो मृतक का बेड है वो पूरी तरह से जल गया था और कमरे का जो सामान है वो भी इस आग में सुहा हो गया। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है कि ये आग लगी या लगाई गई है। इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस अनुसंधान करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या आग लगाई गई। वहीं कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। उम्मेदगंज गांव के पास नहर में शव मिला है। मृतक शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। तो कोटा से यह बड़ी खबर जहां पर उम्मेदगंज गांव के पास नहर में एक शव मिला है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई और मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। गली हुई अवस्था में है और उसके ऊपर जो है वो स्पोर्ट कलर की जो है वो पहनने के स्पोर्टी कपड़े हैं और स्पोर्टी जूते हैं और स्पोर्टी उसके मतलब मोजे भी स्पोर्टी है। लाल कलर का उसका स्पोर्ट पजामा है। नाइक का निशान उस पर है और फ्ला का जो है ना वो ऊपर है, ऊपर का पहनने का। जॉगिंग संभवत है, जॉगिंग करने के सारे पहने हुए हैं। कोटा से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर चंबल नदी में एक महिला का शव मिला है। गैंता माखीदा के पास नदी में यह शव मिला है। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। मौके पर इटावा थाना पुलिस पहुंच गई है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है। इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। 10 से 15 घंटे पुराना यह शव बताया जा रहा है। गेता माखीदा चंबल पुल के नीचे महिला का शव मिला है। सवाई माधोपुर के छोटी उदेई गांव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मृतक युवक के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी उन्होंने मांग की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कल कुछ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ से बिल्कुल पूरे जाएं और जो इतने दिनों से अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ वारंट मांगें और इनाम घोषित करें। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें और गांव में जो बहका वातावरण बना हुआ है उसको समाप्त करें। गिरिराज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गिरिराज, क्या अपडेट है इस वक्त? किरोड़ी लाल मीणा जो है वो धरने पर बैठ गए?
जी अभिषेक, बिल्कुल सही जानकारी हम न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों को दे रहे हैं कि सवाई माधोपुर जिले के छोटी उदय कस्बे में ये एक संवेदनशील मामला सामने आया था, जहां पर जो बदमाश हैं उन्होंने सरेआम एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी थी। विकेश मीना जो मृतक है, इस मामले के अंदर कल 19 वर्षीय इस विकेश मीना को बदमाशों ने गोली मार दी थी और वाकया कुछ इस तरीके से रहा कि जो बदमाश हैं वो बोलेरो में सवार होकर के गांव में घूमते रहे, बाइक से रेकी करते रहे और सरेआम युवक को गोली मार दी गई थी। इस मामले के अंदर कल शाम से ही ग्रामीण शव को लेकर के, और अभी तक उन्होंने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है, शव को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौका स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की है, परिजनों से वार्ता की है, परिजनों को ढांढस बंधाया है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मांग है कि इस मामले में पिलोदा के और वजीरपुर के एसएचओ हैं उनको निलंबित किया जाए, मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए, साथ ही जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे तुरंत प्रभाव से अगर नहीं मानी तो कड़ा आंदोलन इख्तियार किया जाएगा। फिलहाल सैकड़ों ग्रामीणों के साथ में सभी गांव वाले मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद मौके पर मौजूद हैं और सभी लोग धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर के बेहद आक्रोश व्याप्त है। अब ऐसे में क्योंकि देखिए सैकड़ों की संख्या में अगर धरने पर लोग बैठ रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से कोई पहल वार्ता को लेकर हुई है अभी या नहीं? ये देखिए, मौके पर अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। अभी तक ग्रामीणों को कोई आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं मिल सका है। इसी के चलते ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और कहा यह भी जा रहा है कि इस जो घटना की परिणति कल हत्या के रूप में हुई, पूर्व में भी जो मृतक का पिता है उसके द्वारा पुलिस को बार बार गुहार की जा रही थी, बार बार सुरक्षा की मांग की जा रही थी कि कुछ लोग, कुछ आरोपी उसके घर पर हमला कर सकते हैं। चूंकि पुरानी रंजिश का एक मामला था, इस मामले में पहले से लगातार मृतक के जो पिता है उसके तो द्वारा पुलिस से अगर गुहार की जा रही थी तो ये घटना ही नहीं होती। और अब जरूरत है कि लोग अगर इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बहुत शुक्रिया गिरिराज, तमाम जानकारी के लिए आपका। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विधायक के बिगड़े बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्थानीय परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। तो यही वो वायरल वीडियो है जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर विधायक महोदय दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसकी प्रामाणिकता क्या है इसकी जांच होनी बाकी है, लेकिन ये वायरल वीडियो जो है वो आप सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं और इसी वीडियो में वो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लकड़ी के खोखे में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से खोखे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खोखा मालिक अंडे की रेहड़ी लगाता था। अचानक खोखे में रखे सिलेंडर में आग लगने से रेहड़ी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ट्रे अंडे की थी मेरी, और गले में पैसे थे, कुछ टेबल ही थी, भगोने बर्तन बड़े सारे थे, सब लग गए सिल्वर के थे वो, भट्टी अट्टी सब, और ठेले का टायर वायर सब जल गया। मेरा नुकसान हुआ सब कल 40,000 रुपये। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में दुकानों में लगी आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। घटना के बाद कपड़ा व्यापारियों से बातचीत और नुकसान का जायजा लेने के लिए लगातार मार्केट में राजनेता पहुंच रहे हैं। मार्केट का जायजा लेने पहुंचे सांसद बाबा बालकनाथ ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। बहुत बड़ी घटना है और ऐसे शुभ अवसर त्यौहार के ऊपर ये घटना होनी सदैव जिंदगी में ये घटना याद रहेगी सबको। लेकिन जितना बड़ा नुकसान हमारे व्यापारी भाइयों का हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम सब लोग उनके साथ में हैं। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी, सरकार को भी कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी मद में होकर हमारे इन व्यापारी भाइयों का सहयोग हो सके, और लेफ्ट राइट भी जाना पड़े तो भी इनका सहयोग सरकार को करना चाहिए। हम उसके लिए मांग पत्र भी लिख। कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला है। चोरों ने कैश और ज्वेलरी चुरा ली। सुभाष नगर की यह घटना है, जहां पर चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया और कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। तो कोटा के सुभाष नगर का यह मामला, जहां पर चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर बयाना रुदावल स्टेट मेगा हाईवे पर जाम लग गया है। जाम लगने से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और पिछले 2 घंटे से यहां पर लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे। 2 घंटे बाद जाकर के जाम खुला है और लोगों को जाम से निजात मिली है। वहीं राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टैंकर संचालकों की हड़ताल है और 3 दिन से पानी सप्लाई बंद है। खोह नागोरियान में पेयजल का संकट भी गहरा गया है। फर्म की मनमानी से जनता अब पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। तो जो टैंकर चालक हैं वो हड़ताल पर हैं। 3 दिनों से पानी का सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खोह नागोरियान की अगर बात करें तो यहां पर पानी का संकट जो है, पेयजल का संकट गहरा गया है। उधर बारा के अंता में NH 27 पर जोडल्या हनुमान मंदिर के पास सड़क के गड्ढों से असंतुलित होकर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार महेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 27 पर बारा से अंता के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर हाईवे पर वन वे कर दिया गया है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बात करते हैं जयपुर लालसोट बाईपास की, जहां पर दुर्घटना का मुख्य केंद्र यह बनता जा रहा है। आज भी इस पुलिया पर एक ट्रक पलट गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि एक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। घटना के बाद पुलिया से ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू करवा दिया गया। एक बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां पर एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। पारिवारिक विवाद की वजह से महिला ने फांसी लगा ली। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कामा थाना क्षेत्र के गांव लेवड़ा की यह घटना, जहां पर एक महिला ने पारिवारिक कलह की वजह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली।
भरतपुर के कामा से यह बड़ी खबर, जहां पर एक महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। लेवड़ा गांव की यह घटना है। तो कामा थाना पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंच गई है। शव को फंदे से उतारा गया और अब पुलिस जो है वो कारणों का पता करने में जुट गई है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। लेवड़ा गांव का ये मामला, जहां पर महिला ने खुदकुशी की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सियासत के मास्टर का आखिरी सफर।